निम्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर गुरुवार को सीकर आए। सीकर आगमन पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन और निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह का गुरुवार को सीकर आगमन पर स्वागत सम्मान किया गया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीकर आए हुए थे। इस दौरान उनका पूर्व एक्सीएन सूर्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार असगर खान लोसलवाला, शेखावटी अब तक चैनल के निदेशक अयूब अली मुंदोरी, संजय जोशी, नितेश जोशी ने साफा बांधकर माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर पंकज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य और विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था चिकित्सा शिविरों के माध्यम से मरीजों का निःशुल्क इलाज कर उन्हें राहत देने का प्रयास कर रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज़्यादा मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया है। इसके साथ ही देश ही नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका सहित कई देशों से मरीज यहां पर इलाज के लिए आते हैं। उनके रहने खाने से लेकर इलाज तक की व्यवस्था संस्था निःशुल्क करती है। उन्होंने बताया कि संस्था महिला सशक्तिकरण पर भी कार्य कर रही है। 180 महिलाएं सिलाई का कार्य करती हैं, जिन्हें प्रति माह अच्छी आमदनी भी हो रही है। पर्यावरण और जल संरक्षण पर लगातार कार्य किया जा रहा है। संस्था ने 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और उनकी देखभाल भी कर रही है। डॉक्टर पंकज सिंह ने अपनी शिक्षा पर जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने लखनऊ से MBBS किया, आगरा से PG और फिर न्यूरो सर्जरी के लिए UK चले गए। इसके बाद अमेरिका, जापान सहित कई देशों में अपनी सेवाएं भी दी। उन्होंने बताया कि अब वे तेरी दवा मेरी दवा योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें आमजन के घरों में व्यर्थ पड़ी सभी प्रकार की दवाइयों का संग्रहण करते हैं। उनमें से सही दवाओं की छंटनी कर गरीब मरीजों में निःशुल्क वितरण कर देते हैं। वहीं एक्सपायर्ड दवाओं का सही निस्तारण भी किया जाता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना आज वक्त निकाला और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ शेखावटी के सभी लोगों को, शेखावटी की पूरी आवाम को, जनता को, कि आज मोदी जी जैसी एक शख्सियत से रूबरू होने का उनको मौका मिला। मैं भी आज उसी उनके सभा में आया था। जैसे कि मोदी जी ने हमेशा ही मेरी ज़िंदगी को एक नए आयाम दिए हैं, एक नया दृष्टिकोण मुझे मिलता है उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में जान के, और उनको देखने का सौभाग्य मुझे जब भी प्राप्त होता है मैं इस अवसर को कभी नहीं छोड़ता। जहाँ तक बात है कि क्या कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो मोदी जी का एक मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन साथ साथ जो भी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को हम लोग जो है जनता के विकास में, गरीब व्यक्ति के विकास में, एक वंचित समाज के विकास में मैं लगा पाऊँ, यही मेरे जीवन का ध्येय है। और इसको ही प्राप्त करने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए मैंने इस संस्था की स्थापना की थी। आज से लगभग 3 वर्ष पहले डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन नाम की संस्था मैंने बनाई थी। उस संस्था का जो मूल उद्देश्य था कि जो भी एक वंचित समाज है, उस वंचित समाज के दर्द को सबसे पहले तो मैं समझ सकूं और मैं देख सकूं कि उसमें क्या क्या समस्याएं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना एक गरीब समाज, गरीब तबके का इंसान करता है। जब मैं समाज में गया तो मुझे पता चला बहुत सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। और ये मैंने जो एक मोदी जी के मैंने उनके जो उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया, जिस तरीके से उनकी मैंने एक उनका दर्शन देखा, उससे मुझे समझ में आता है कि आज एक जो समाज का सबसे जो कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है, जो सबसे एक छोटे वर्ग का व्यक्ति है, जब तक आप उसको अपनी परियोजना में शामिल नहीं करते, तब तक देश का विकास जो है संभव नहीं है। और उस व्यक्ति का दर्द समझना, उस व्यक्ति की आवश्यकता समझ पाना, एक मैं समझता हूँ कि किसी भी जन प्रतिनिधि का या किसी जन सेवक का सबसे बड़ा परम धर्म होता है। तो मैंने संस्था बनाने के बाद जो सबसे पहला कार्य किया कि मैंने क्षेत्र में जाना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया। लोगों से मिलने के बाद इस तरह की परेशानियां मुझे पता चली कि जिसमें मैं समझता हूँ कुछ परेशानियां तो अर्थ से या जो है फाइनेंसिस से सॉल्व हो सकती थी, लेकिन बहुत सारी परेशानियां ऐसी भी थी, चुनौतियाँ ऐसी थी कि जिसमें अगर कोई एक समझदार व्यक्ति सिर्फ उनकी बात सुन ले, उनसे प्यार से बात कर ले, 2 मीठे बोल दे, तो उस समस्या का समाधान उससे भी निकल सकता था। तो मैंने इसी चीज़ को साथ में लेके इस फाउंडेशन की स्थापना करी और उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है डेली कैंप लगाते हैं और कैंप्स के मार्फत हम लोग मरीजों को देखते हैं। कैंप्स में हम लोग हमारे लगभग 3 से लेकर 10 कैंप हम लोग प्रतिदिन लगा देते हैं। इसके चलते हम लोगों ने अब तक लगभग 3.5 लाख लोगों को निःशुल्क इलाज दिया है, जिसमें हम लोगों ने उनको उनकी जांचें करी हैं, जाके उनके घर के पास में एक कैंप लगाकर, साथ साथ उनको हम लोगों ने जो है निःशुल्क दवाइयाँ दी, निःशुल्क उनको उपचार हमने दिया। हिंदुस्तान के अलावा आपने विदेशों के सभी मरीज आपके पास आए हैं, उनका इलाज किया है? जब हम लोग इलाज की बात करते हैं असगर भाई, तो हम कभी भी
जो है मैं कास्ट, क्रीड और रिलीजन, देश, धर्म और जाति देख के इलाज नहीं करता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन सब जो एक सीमा रेखाएं हैं उनको लांघ के मैं इलाज करूं। तो मरीज़ मेरे पास आते हैं, सभी समाज के मरीज़ आते हैं, सभी धर्म के मरीज़ आते हैं, उनको इलाज हम उनका करते हैं। सभी निःशुल्क किए? सभी मरीज़ निःशुल्क किए। हमारे पास अफ़गानिस्तान के मरीज़ भी आए, हमारे पास बांग्लादेश के मरीज़ भी आए और गल्फ़ कंट्रीज़ के बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आए जिनका हम लोगों ने निःशुल्क इलाज किया। और अफ्रीकन कंट्रीज़ से बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए जिनका हमने निःशुल्क इलाज किया। और न केवल इलाज किया बल्कि रहने का और खाने के इंतजामात भी हम लोग उनके साथ खुद ही करते हैं। पता चला है कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ कार्य किए हैं। मैं मानता हूँ कि महिला जो है एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न केवल अपने घर को बल्कि 2 घरों को रोशन करने का काम कर सकती है अगर हम एक महिला को सही समय पर सही सशक्तिकरण या सही मार्गदर्शन दें। तो मेरी एक महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने एक जो लोकल नीड है, यानी कि जो एक स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से हमने थोड़ा बदल के एक सशक्तिकरण केंद्र बनाया, जिसमें एक पहला सशक्तिकरण केंद्र हम लोगों ने जहोता नाम की ग्राम पंचायत में शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोग सिलाई की मशीनें हमने लगाई और साथ साथ 180 महिलाएं उसमें काम करती हैं। तो मुझे खुशी है कि लगभग 180 महिलाएं जो हैं 15 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ की उनकी आय हमने जनरेट करानी स्टार्ट की। आज के परिप्रेक्ष्य में वृक्षारोपण और जल है तो कल के बारे में आपने कुछ किया है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पर्यावरण की समस्या है वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में एक विकराल रूप लेते जा रही है। और डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के जो मूल उद्देश्य है उनमें एक उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण भी है। इसके चलते हम लोगों ने कई बार प्लांटेशन की ड्राइव हम लोग चलाते हैं, वृक्षारोपण की हम लोग जो है मुहिम चलाते हैं। उस मुहिम के चलते हम लोगों ने अब तक लगभग 5 लाख जो है पेड़ लगाए और उन पेड़ों का संरक्षण का कार्य भी हम लोग करते हैं। साथ साथ जो जल का स्तर है वो जयपुर ग्रामीण में गिरता जा रहा है नीचे, तो उस जल के स्तर को रोकने के लिए हम लोग जो है एक जल है तो कल है नाम से एक परियोजना हम चलाते हैं, जिसके तहत वर्षा के जल का संरक्षण या जल की मृत्यु व्यवस्था और अन्य चीज़ों को हम लोग उसमें क्रियान्वित करते हैं। आप जिस परिवार से जुड़े उस परिवार के बारे में बताएंगे तथा पढ़ाई लिखाई खासकर कहाँ की? मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो एक शुरुआत की जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो लखनऊ में हुई है। लखनऊ में किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मैंने अपना MBBS किया और MBBS कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल सर्जरी में आगरा से करी SN मेडिकल कॉलेज से। और फिर उसके बाद मैं 2001 में मैंने अपना मानस बनाया कि मैं न्यूरो सर्जरी कंप्लीट करूँगा। उसके लिए मैं UK चला गया और UK में जाके मैंने अपनी न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करी। मैं 1 साल अमेरिका भी रहा, जापान रहा, स्पेन रहा, स्वीडन रहा, इजराइल रहा, कई सारे कंट्रीज़ में मैंने जाकर देखा और समझा। आज 2017 में वापस आया हूँ और मेरा ये मानस है कि मैं जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो मैंने कौशल से लिया है, उसको मैं अपने देश की, अपने समाज की सेवा में लगा सकूं, ताकि कहीं ना कहीं मेरा योगदान भी देशभक्ति में और समाज उत्थान में हो सके। इसके अलावा और कोई योजना आगे की आपकी? कुछ और महत्वपूर्ण परियोजना जैसे हमारी हैं, जिसमें हम लोग एक जो है तेरी दवा मेरी दवा के नाम से उसको मैंने चलाया है। उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जो दवाई की कमी से, दवाई के अभाव में से मर जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो हर घर के अंदर आपको जो है दवाइयाँ ख़राब होती मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि उसमें जो भी ख़राब दवाइयाँ हैं उनको हम लेते हैं और उन दवाइयों में एक्सपायर्ड मेडिसिन भी हम ले लेते हैं। जो दवाइयाँ हमारे पास आती हैं उनको फिर हम लोग उनका छटनी करके जो है गरीब मरीजों को बांटते हैं और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनका फिर हम लोग एक सही तरीके से निस्तारण भी करते हैं।